विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साई स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माता एवं बहनों, आज हम लोग बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग के विशेषाधिवेशन के अंतिम दिन के अंतिम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और इस अंतिम बेला में अंतिम लाभ लेने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। फिर क्या जाने कब यह सत्संग मिले और वह अंतिम लाभ इसी जन्म में ले लीजिए या 10-20 जन्मों के बाद, 1000 लाख करोड़ जन्मों के बाद, जब तक आपको अंतिम लाभ नहीं मिलेगा तब तक इस संसार के जन्म मरण के दुखों में आप पड़े रहेंगे। वह अंतिम लाभ क्या है? भक्ति। हर एक मनुष्यों को भक्ति मृत्यु के पहले कर लेना चाहिए और यह सत्संग का जो आयोजन हुआ है इसीलिए कि भक्ति के नाम पर आज लोग भटक रहे हैं। भक्ति मार्ग अति सांकरा, जस राई दसवें भाव, मन ऐरावत हो रहा, कैसे होय संभव। संत कबीर कहते हैं कि भक्ति का मार्ग कैसा है जरा जान लो, नहीं तो भटकते रहो। वह बहुत सांकरा है। उदाहरण देते हैं, जस राई दसवें भाव। राई तो समझते हैं सरसों को, कितना छोटा अन्न है, कहते उसका 10वां भाग कर लीजिए और कितना छोटा होगा। लोग सोचता है कि बोल बम करते हुए 3.5 हाथ का शरीर लाइए तो हम भक्ति कर लें। भक्ति का मार्ग कितना सूक्ष्म है जरा विचार कर लीजिए। राई 10वें भाव, सरसों को आप 10 टुकड़ा कीजिए। ये भी उदाहरण ठीक नहीं है, फिर भी दुनिया में कुछ ना कुछ उदाहरण खोज खाज करके दिया जाता है। आप भक्त बने हैं तो भक्ति करने के लिए आप तैयार हो जाइए। उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करेंगे कैसे? संत कबीर कहते हैं कि हमारा मन तो ऐरावत हाथी के जैसा है। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन में निकला था, इंद्र के हिस्से में पड़े थे। ऐरावत हाथी को 10 सूंड था, 10 मुख भी था। साधारण हाथी को 1 मुंह और 1 सूंड होता है और ऐरावत हाथी को 10 मुंह और 10 सूंड। कबीर देख रहे हैं लोग भक्ति करने के लिए तो चला है, लेकिन सबका मन तो ऐरावत हाथी के जैसा है। 10 मुंह वाला, 10 सूंड वाला मन ऐसा है। 10 इंद्रियां जो है और 10 दिशाएं हैं, यही 10 मुख और 10 सूंड है जो हर हमेशा मन 10 इंद्रियों के द्वारा 10 दिशाओं में पसरा हुआ। मन ऐरावत हो रहा, कैसे होय समाओ। कैसे समाएंगे उस मार्ग में? कबीर को आश्चर्य लग रहा है। यहाँ लोग मांसो मछली खैनी भी नहीं छोड़ पाते, पकड़े भक्ति कर रहे। अपने मन का सिमटाव कैसी करेंगे? इसलिए राम जी ने
सबरी माई के माध्यम से उपदेश करते हैं। जब छठी भक्ति का उपदेश आप समझ लेंगे तब आपको पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा कि मन का पूर्ण सिमटाव कैसे किया जाता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगना, करे कपट जिगान, मंत्र जाप मंगल विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति कर लेने के बाद भी आप उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं हैं। यह स्थूल सगुण रूप उपासना। किसी रूप पर आपने मन स्थिर कर लिया, लाभ होगा, दुनिया की सारी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। पांचवी भक्ति में गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छा है सोई फल पाइए। लेकिन भक्ति के द्वार में आप प्रवेश कर जाएंगे, वो शक्ति आपके अंदर में नहीं आएगी, इसलिए आपकी मुक्ति नहीं होगी। उसके लिए सूक्ष्म भक्ति राम जी समझाते हैं सबरी माई के माध्यम से। छत्रदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और इसी के लिए संत मत का ये मंच बना है। नहीं तो आज 300 350 संप्रदाय चल रहा है, वो भी कह रहा है कि हम भक्ति ये कर रहे हैं, लेकिन इसकी चर्चा भी नहीं है। छठी भक्ति किस चिड़िया का नाम है, इसकी चर्चा भी लोग नहीं करते। बस लाखों लाख शिष्य बने हुए हैं। ये तो संत मत में यही इसी का प्रचार है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। रोज हम लोग आ रहे हैं। आज साधारण से साधारण लोग, गरीब अमीर अनपढ़ लोग इस बिंदु ध्यान को समझ रहे हैं और वे साधना करते हैं। छठ दमशील, ये तो प्रवचन करने से नहीं होगा, ना प्रवचन सुनने से होगा। दमशील बनना पड़ेगा। दम साधे इंद्रिय निग्रह को, और इंद्रिय निग्रह करने के लिए दृष्टि साधन की क्रिया हम लोगों को भजन भेद में बताया गया है। अब कोई भजन भेद ले लिए हैं और दृष्टि साधन नहीं समझे हैं, तभी भजन भेद नहीं हुआ है। लाखों लोग ऐसे ही पड़े हुए। जाओ नहीं समझाओ सदगुरु पद गाँव। गुरुदेव को शंका थी कि ये साधारण ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान है। ये चंचल मन वाले भजन भेद लेंगे तो उनको समझ में नहीं बात आएगी। इसलिए कहते हैं यदि समझना है तो नित्य नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, त्रैकाल संध्या कीजिए और महापुरुषों के चरणों में जा कर के अपने शंका का समाधान कीजिए। इस तरह दीर्घकाल तक करते करते आपके अंदर में चिंताव होगा, शक्ति बढ़ेगी। गुरु इंगित स्थान पर जब आपकी दृष्टि टिक जाएगी तो मन की चंचलता पूर्णतः मिट जाएगी, एक बिंदुता को प्राप्त कर लेंगे। मन का चिंताव करने से भक्ति के मार्ग में आपका प्रवेश होगा। जरा सा भी मन चंचल है, 1 इंची भी मन चंचल है, बाल के नोक के बराबर भी मन चंचल है, उस द्वार में प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए दोनों दृष्टि की धारों को गुरु इंगित स्थान पर जो साधक टिकाने में समर्थ हो जाते हैं, तो शरीर इंद्रियों में जो बिखरी हुई चेतन धार है वह सिमट करके आज्ञा चक्र के केंद्र में केंद्रित हो जाते हैं। यही है छठी भक्ति। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। फिर अंदर में परमात्मा के ध्वन्यात्मक शब्द को वे सुनने लगते हैं। प्रभु की आवाज, हो गया आपका मेहनत खत्म। जो दिन रात प्रभु की आवाज को सुनते हैं
आपके अंदर में, पापियों के अंदर में, सबके अंदर में परमात्मा निरंतर आवाज दे रहे हैं। एक क्षण के लिए यदि जीवन में कोई उस आवाज को सुन ले, उस आवाज में विचित्र आकर्षण है। जो एक बार सुन लेता है तो फिर जीवन पर्यंत वे सुनते ही रहते हैं। शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबो ना छूटे, ऐसी निर्भय ताड़ी लागी। ये शब्द का अभ्यास सीखने के लिए फिर से अंतिम भजन वेद शब्द साधना नादानुसंधान की क्रिया सीख लेनी चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज के एक प्रवचन में मैंने पढ़ा, रोज पाठ होता है महर्षि में धाम मनियारपुर में। एक दिन के प्रवचन में गुरु महाराज खोल करके कह देते हैं, जिनका शरीर कमजोर हो गया है, जिनकी आयु लंबी हो गई है, वो दृष्टि साधन क्रिया नहीं कर पाएंगे। उनको चाहिए रोज त्रैकाल संध्या नियम पूर्वक करे, और दृष्टि साधन से नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो गुरु महाराज कृपा करके लिखते हैं कि उनको चाहिए कि शब्द साधना सीख ले, शब्द भेद जान ले। जिनका शरीर कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है, और गुरु महाराज लिखते हैं सारी चिंताओं को छोड़ करके दिन रात अत्यंत अभ्यास करते करते कभी ना कभी स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को वो ग्रहण कर लेंगे, फिर आपका काम बन जाएगा। वो शब्द मिल गया तो फिर आपका शरीर लेटा रहे कि बैठा रहे कि कहीं रहे, खेत में रहे कि दुकान में रहे कि संसार में कहीं भी रहे, वो दिन रात वे प्रभु के शब्द को सुनते हैं। शब्द खोजी मन वश करे, सहज जोग है ये ही, सत शब्द निस्सार है, यह तो झूठी देही। यही सातवीं भक्ति है। सातम सम मोई में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। हे सबरी, सातवीं भक्ति में मेरे समान संसार के सभी लोगों को जानो, और इस संसार में यदि कोई संत हैं तो उनको मुझसे भी अधिक मानो, ऐसा राम जी कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज रोज गाते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।